यस फ्रेंड्स, तो अब हम लोग पार्टनरशिप के एडमिशन में अब गुडविल की जो क्वेश्चंस हैं उनको करते हैं। इलस्ट्रेशन हम इससे पहले वाले लेक्चर्स में कर चुके थे। चलिए ये देखें, ये है क्वेश्चन नंबर 19। गोल्ड एंड सिल्वर पार्टनर, इनके बीच में रेशियो दे रखा है 2:5। एडमिट किया कॉपर को, क्या कंडीशन पे? 14,000 तो गुडविल लाएगा। ओके, कॉपर का जो एडमिशन है वो है 1/4 शेयर के लिए। ठीक है, चलिए इन्होंने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूछ लिया है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए फिर आप पहले क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ से गोल्ड और सिल्वर, इनके बीच में रेशियो दे रखा है 2:5। कॉपर एडमिट हो रहा है फॉर 1/4। कोई नो अदर टर्म्स इज गिवन, सो व्हाट वी विल डू, हम लोग लिखेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है, 1 - 1/4, 3/4, और ये शेयर करेंगे ओल्ड रेशियो में, अपने बांट लेंगे। तो गोल्ड का न्यू शेयर क्या होगा, 3/4 का 2/7, दैट इज 6/42। सिल्वर का न्यू शेयर क्या होगा, 3/4 का 5/7, सॉरी 42 नहीं है, दिस इज 28, मैंने 6 जा कर दिया, एक्चुअल में इट इज 28। (15/28) और कॉपर का जो है दैट इज 1/4, it will be 7/28. So new ratio that will be 6:15:7. And sacrifice ratio क्या होगा, 2:5। ठीक है, तो अब आप इसमें क्वेश्चन में देखें, पहली एंट्री क्या होगी, कैपिटल के बारे में कुछ दिया है, कैपिटल कितना ला रहा है, नहीं दिया है, तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, दैट इज 14,000। दूसरी एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू गोल्ड टू सिल्वर। सेक्रीफाइस रेशियो में ये 14,000 है, ये 4,000 और ये 10,000। ठीक है, तो कोई मुझे लग नहीं रहा, बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है ये तो। चलिए अब जरा क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। विमल एंड निर्मल, इनके बीच में रेशियो दे रखा है 3:2। विमल गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर एंड निर्मल गिव्स 2/5 ऑफ हिज शेयर। ये चीज़ अब आपको, अभी इससे पहले 1-2 क्वेश्चंस कराए हैं, उसमें आपको समझ आया कि ऑफ हिज शेयर का मतलब क्या होता है, फ्रॉम का मतलब क्या होता है। गुडविल फर्म की दे रखी है 75,000 and Kailash brings his share of goodwill in cash, which is retained in the business. Generalize the average transaction. तो पहले तो हम देखेंगे विमल का शेयर कितना है, that is 3/5। विमल ने सेक्रीफाइस क्या किया है, 1/5 ऑफ his share, 1/5 ऑफ 3/5, 3/25। विमल का न्यू शेयर कितना बचा, 3/5 में से 3/25 सेक्रीफाइस हो गया, 25 डिनोमिनेटर आएगा
कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं निर्मल। निर्मल का शेयर है 25। निर्मल sacrifice how much? 2/5 of his share, that is 2/5 of 2/5, that is 4/25। निर्मल का न्यू शेयर क्या होगा? 2/5 माइनस 4/25, 25 तो 10 माइनस 4 6/25। क्लियर है? एडमिट कौन हुआ था? कैलाश। तो देखिए कैलाश का शेयर क्या होगा? 3/25 प्लस 4/25, दैट इज 7/25। तो न्यू रेशियो क्या होगा? 12, 6, 7। और सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा? 3:4। अब उन्होंने बोला कि गुडविल जो है 75,000 है फर्म की, और कैलाश अपने गुडविल के पैसे लेके आ रहे हैं। तो अब इसमें एंट्रीज क्या होगी? पहली, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। 75,000 फर्म की है, कैलाश का शेयर है 7/25, तो ये आ जाएगा 3,000। तो कैलाश का शेयर आता है 21,000, और ये 21,000 इनके सैक्रिफाइस रेशियो में हम बांट देंगे। $21,000 सैक्रिफाइस रेशियो था 3:4, तो 9,000 एंड 12,000। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझ आ रहा होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। पास जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग अरेंजमेंट। पहला, BC पार्टनर है 3:2, डी एडमिट हो रहा है, 2,000 लेके आ रहा है, ठीक है ना। शेयर ऑफ B एंड C रिमेन बिफोर, ठीक है ना, जैसा B और C के बीच में शेयर था वो पैसे रहेगा। तो इसका मतलब है कि जो सैक्रिफाइस शेयर है दैट विल बी ओल्ड रेशियो, दैट इज 3:2। दूसरे केस में है डी एडमिट हो रहा है 2,100, विच ही एक्वायर 1/6, एंड ये हमारा सैक्रिफाइस देगा। क्लियर है ना? चलिए पहले 21 का ए पार्ट करते हैं। बी और सी का रेशियो है 3:2, डी एडमिट फॉर 1/4 शेयर, डी ब्रिंग 2,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, दैट इज 2,000। दूसरी एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल टू B टू C, सैक्रिफाइस रेशियो दैट इज 3:2। तो ये 1,200 और 800 हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी इसमें। अब 21 का B पार्ट देखें। B और C है 3:2 के लिए आ रहा है, B सैक्रिफाइस कर रहा है 1/6 और C सैक्रिफाइस कर रहा है 1/12।
इसको हम 212 कर सकते हैं, तो सेक्रीफाइस रेशियो हो गया 2:1। कोई दिक्कत नहीं। अगर मुझे न्यू रेशियो निकालना है तो भी निकाल सकते हैं। डी ब्रिंग 2100 फॉर प्रीमियम, लिखा है। डी 2100 गुडविल के लिए लेके आ रहे हैं, देख लो 21 का बी पार्ट देख लो। तो अब इसमें आगे कुछ नहीं लिखना है, अगर जो बोला वो कर दो। न्यू रेशियो बोलता तो न्यू रेशियो, क्वेश्चन में नहीं बोला नहीं करना है। तो आप क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर goodwill account debit to B's capital to C's capital, sacrifice ratio ठीक है। ये हमारा हो रहा था। अब क्वेश्चन नंबर 22 देख लें एक बार। बी और सी है, इनके बीच में रेशियो दे रखा है 3:1। डी एडमिट हो रहा है, डी पे कर रहा है 15,000 फॉर 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट। एज बिटवीन देमसेल्फ बी एंड सी एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। अब इनका न्यू शेयर इक्वल है, ओके। चलिए, तो अब हमें क्वेश्चन में पहले तो क्वेश्चन के बारे में लिख लीजिए। ए बी इनका शेयर है 2:1। सी एडमिट फॉर 1/3 शेयर एंड पे 15,000 फॉर प्रीमियम। यहाँ तक क्लियर है? देखिए लिखा है 15,000 फॉर 1/3 शेयर, ठीक है। इसके बाद सॉरी, ये बी और सी है और ये डी है। आगे पढ़ें क्या लिखा है। बी और सी शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। देखिए, बी और सी फ्यूचर अरेंजमेंट है वो है इक्वल। बी और सी के बीच में इक्वल हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, पहले देखेंगे डी का शेयर कितना है। तो हम देखेंगे रिमेनिंग शेयर कितना है। अगर कुछ नहीं दिया होता क्वेश्चन में तो ये 2/3 हमारा 2:1 में बांटता है, लेकिन अब दिया हुआ है टू बी शेयर इक्वली बाय बी एंड सी। तो बी का न्यू शेयर क्या होगा, 2/3 का 1/2 दैट इज 1/3, और सी का न्यू शेयर क्या होगा, कुछ गड़बड़ मैंने कर दी है। ये देखो, मुझे लग रहा था ये 3:1 है। जरा सी आप गलती करोगे क्वेश्चन आपका वहीं बिगड़ जाएगा। तो ये तो सही है। न्यू रेशियो हो गया मेरा 1:1:1, ठीक है। अब बी ने क्या सेक्रीफाइस किया, पहले उसका 3/4 था, अब हो गया 1/3। उसने 5/12 का सेक्रीफाइस किया।
एंड सी ने कितना सेक्रीफाइस किया, पहले उसका 1/4 था, अब हो गया 1/3। उसने माइनस, इसने गेन कर लिया, इसको गेन हो गया। तो जब इसे गेन हो गया तो इसको भी तो हम डेबिट करेंगे। अब यहाँ देखिए, इस लाइन से समझिए, 1/3 शेयर के लिए गुडविल कितनी है, 15,000। तो हम टोटल गुडविल निकाल सकते हैं, कितनी होगी, ये जब भी कोई गेन करेगा तो उसके लिए मुझे निकालनी पड़ेगी, क्योंकि फिर मुझे गेन वाले को देना पड़ेगा ना कि कितना लिया। तो सी का शेयर कितना निकलेगा, 45,000 में उसे गेन हुआ 1/12 का, तो 3750। ठीक है, अब एंट्री पास कर लीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल, ये तो हुआ 15,000 से एंट्री। प्रीमियम फॉर गुडविल, ये पूरा सेक्रीफाइस किसने किया है, बी ने, और सी को भी गेन हुआ है। तो सी को गेन हुआ है तो सी को अपने शेयर का लिखेंगे जो उसे गेन हुआ है, 2 बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये जनरल एंट्रीज पास होंगी। मुझे लगता है समझ तो आ ही रहा होगा आपको। थैंक यू वेरी मच। चलिए, अब इसके आगे के क्वेश्चन अगले लेक्चर में करेंगे हम लोग।